क्लास 7 आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है। इसके पहले भी आप क्लास 6 में भी मोशन और टाइम के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आप क्लास 6 में विभिन्न प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्न दैट मोशन कुड बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। आप ये पहले से पढ़ चुके हैं कि मोशन जो हो सकता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर हो सकता है यानी एक सर्कुलर पाथ पे हो सकता है, या तो पीरियोडिक हो सकता है, मीन्स कोई भी मोशन एक समय के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करे, जैसे पेंडुलम क्लॉक। रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए दोबारा से इन तीनों टाइप ऑफ मोशन को हम रिकॉल करते हैं, समझते हैं। टेबल 13.1 ये दिया हुआ है। टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। यहाँ पे कुछ मोशंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। हमें इन सभी केसेस के मोशन लिखना है। ये एग्जाम्पल ऑफ मोशन है और यहाँ पे हमें टाइप ऑफ मोशन बताना है। सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। मार्च पास्ट में जो सोल्जर चलते हैं वो किस तरीके का मोशन करते हैं? वो स्टेट मोशन करते हैं। हम स्टेट के लिए यस लिखेंगे, सर्कुलर के लिए सी, पीरियोडिक के लिए पी लिखेंगे। आप इसे बुक में पूरा भर लीजिएगा। बुल कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। बुल कार्ट मतलब हो गया बैलगाड़ी जो एक सीधी रोड पे चल रहा है, वो कौन सा मोशन कर रहा है? वह स्ट्रेट मोशन कर रहा है। वो यहाँ पे एस लिख देंगे। हैंड्स ऑफ ए एथलीट्स इन ए रेस। जो रेस होता है, ठीक है, दौड़ होता है, उसमें जो धावक दौड़ता है तो उसका हाथ का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके का होता है? वो लगातार अपने जगह पे हटता है और फिर आता है, हटता है फिर आता है, तो उसका क्या होता है? वो पीरियोडिक होता है, यानी एक समय बाद वापस उसका हाथ उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पी। ठीक है, आगे देखिए। पेडल ऑफ ए बाइसिकल। पेडल जो होती है बाइसिकल का, उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा, क्योंकि वो गोल गोल होता है। मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन। सन, अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ कैसा होता है? पीरियोडिक होता है, क्योंकि एक समय के बाद वह लगातार रिपीट करता है। मोशन ऑफ ए स्विंग, जो झूला होता है उसका मोशन कैसा होता है? उसका मोशन भी पीरियोडिक होता है। मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम घड़ी इस तरीके से होती है, इधर जाती है, इधर जाती है, फिर यहाँ पर आ जाती है, फिर इधर जाती है, इधर जाती है, फिर यहाँ पे तो ये क्या होता है? एक समय के बाद वो इस जगह पर आएगी, ठीक है, यहाँ जाएगी, फिर एक समय बाद यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर एक समय बाद यहाँ आएगी। तो ये कौन सा मोशन होगा? ये भी पीरियोडिक मोशन होगा। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम अदर इज फास्ट। ये हम कॉमन तौर पे अनुभव किए होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्लो होता है जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन बहुत तेज होता है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट धीरे चलते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत तेज चलते हैं। सबसे अब 13.1 दिया है स्लो और फास्ट। चलिए देखते हैं धीरे या तेज। वी नो डैट सम व्हीकल मूव वेरी फास्टर देन अदर। हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स मतलब होती गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ दूसरे गाड़ियों के मुकाबले बहुत तेज़ चलती हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ गाड़ी बहुत तेज़ चलती है और कुछ गाड़ियाँ धीरे चलती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। यहाँ तक कि जो सेम गाड़ी होती है वो भी समय के हिसाब से क्या करती हैं? धीरे और तेज़ चलती हैं। ठीक है, कभी वो धीरे चलती हैं, कभी तेज़ चलती हैं, वही सेम गाड़ी। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ यानी एक सीधी पाथ पे चलने वाले 10 ऑब्जेक्ट का आप एक लिस्ट बनाइएगा। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, और उसके बाद उसको ग्रुप करिएगा कि इसमें से कौन कौन 10 में से कौन कौन से स्लो वाले हैं और कौन कौन से फास्ट वाले हैं ऑब्जेक्ट। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। आप ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे ग्रुप बनाने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है और कौन सा धीरे चल रहा है। इफ व्हीकल आर मूविंग ऑन रोड इन द सेम डायरेक्शन, यदि जो सभी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, रोड पर एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, वी कैन ईजिली टेल विच वन देम इज मूविंग फास्टर देन अदर। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज चल रही है और कौन सी गाड़ी धीरे चल रही है। यदि रोड पे गाड़ी चल रही है और सब एक ही दिशा में चलती है तो हम जो गाड़ी आगे होगी उसको देख के हम बता देंगे तेज चल रही है, और जो गाड़ी पीछे होगी उसे हम बता देंगे कि वह स्लो है, ठीक है, वह पीछे रह गई है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग रोड। रोड पे चलते हुए गाड़ियों को अब हम यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में, और इस एक्टिविटी से हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि जो व्हीकल्स है या फिर ऑब्जेक्ट है वह धीरे चल रहा है या फिर तेज चल रहा है। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। लुक एट फिगर 13.1। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया 13.1, इसको एकदम ध्यान से देखिए।
इट शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। या किसी समय पे, यानी किसी समय पे गाड़ी पे चलती हुई गाड़ियों, जो सड़क पे चलती हुई गाड़ी हैं उनकी क्या है, डायग्राम है, ठीक है, उनका ये पिक्चर है। सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका किसी समय पे क्या है, पिक्चर है, ठीक है, डायग्राम है। उसके बाद से अब आप देख लीजिए फिगर 13.2। इसके बाद से नेक्स्ट फिगर देखिए 13.2। इसे भी देखिए और इसे भी देखिए, इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम, ये क्या है, ये पहले बार की डायग्राम है और ये दूसरे बार का डायग्राम है, ठीक है। ये पहली बार लिया गया पिक्चर है और ये दूसरी बार लिया गया पिक्चर है। ये लिया गया शुरू में, फिर कुछ समय बाद इसको लिया गया, ठीक है। इन दोनों में टाइम का डिफरेंस हुआ है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दोनों फिगर को ध्यान से देखिए और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसको आंसर करने की कोशिश करिए। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। इन सभी गाड़ियों में सबसे तेज कौन सी गाड़ी चल रही थी। विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। और इन सब में सबसे धीरे कौन सी गाड़ी चल रही थी। द डिस्टेंस मूव बाई ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो जो समय आप लोग को दिया गया था, जो समय दिया गया था, उसमें जो गाड़ी ज़्यादा दूरी कवर की है, जो निश्चित समय था उसमें जो गाड़ी ज़्यादा दूरी कवर की है वो क्या कर रही थी, तेज़ चल रही थी, और जो गाड़ी पीछे रह गई वह धीरे चल रही। तो हम उस निश्चित समय में पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी गाड़ी सबसे आगे निकल गई। उस निश्चित समय में जो गाड़ी आगे निकल गई उसकी स्पीड तेज़ थी और जो गाड़ी पीछे रह गई उसकी स्पीड क्या थी, स्लो थी। आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। इमेजिन दैट यू हैव गॉन सी ऑफ योर फ्रेंड एट ए बस स्टेशन। इमेजिन करिए, सोचिए कि आप क्या है, बस स्टेशन पे अपने फ्रेंड को देखते हैं, ठीक है। आपको बस स्टेशन जाना है और अपने फ्रेंड को बस स्टेशन से कुछ पहले ही आप बस स्टेशन पे अपने फ्रेंड को देखते हैं। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल। और उसके बाद अपने फ्रेंड को देखते ही आप अपने बाइसिकल का पैडल क्या कर देते हैं, चलाने लगते हैं तेज। एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन टू मूव। और जैसे ही आप वो करते हैं, चलाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका फ्रेंड क्या होता है, बस में चल जाता है और तुरंत उसके बाद से बस चलने लगती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस। 5 मिनट के बाद क्या होगा, जो 5 मिनट द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट बाद जो आप डिस्टेंस कवर किए रहेंगे वह बस के मुकाबले बहुत छोटा होगा ना। यानी 5 मिनट में बस काफ़ी दूरी तय कर लेगा और आप बहुत कम दूरी तय किए रहेंगे। वुड यू से डैट बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। तो क्या आप कह सकते हैं कि बस था वह बाइसिकल की अपेक्षा तेज चला। वी ऑफन से डैट फास्टर व्हीकल हैज़ हायर स्पीड। हम यह कह सकते हैं कि जो गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं उनकी स्पीड भी कैसी होती है, तेज़ होती है, ठीक है। जो तेज़ चलती हैं गाड़ियाँ उनकी स्पीड भी तेज़ होती हैं। जो बाइक होगी उसकी स्पीड तेज़ होगी, जो रिक्शा होगा उसकी स्पीड कम होगी ना। और साथ ही साथ जो कार होगी उसकी स्पीड तेज़ होगी, जो हमारी बाइसिकल होगी उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो जो फास्टर व्हीकल है, जो तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनका स्पीड भी बहुत तेज़ होता है। इन ए 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर के रेस में इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाईएस्ट। यदि कोई 100 मीटर की रेस हो रही है तो उसमें यह पता करना बहुत आसान है कि किसकी स्पीड सबसे तेज़ है। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। वह जो उस दूरी को सबसे कम समय में पूरा कर ले, ठीक है। जो 100 मीटर की दूरी को सबसे कम समय में पूरा कर लेगा उसी की स्पीड क्या होगी, सबसे तेज़ होगी। जो सबसे कम समय में पूरा कर लिया उसी की स्पीड क्या हुई, सबसे तेज़ हुई, ठीक है। तो 100 मीटर की यदि कोई रेस है और कई लोग उसमें दौड़ रहे हैं, तो जो सबसे कम समय में अपनी दूरी को कवर कर लिया, सबसे कम दूरी में अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मंजिल पे पहुंच गया, वो क्या किया, सबसे तेज़ दौड़ा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड सबसे तेज़ होगी। अब हमारा टॉपिक आता है स्पीड, ठीक है। चलिए देखते हैं स्पीड क्या होता है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विथ द वर्ड स्पीच। आप स्पीड वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, स्पीड वर्ड आपने बहुत बार सुना है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव a higher speed seems to be indicate that given distance has been covered in short time। ऊपर वाले एग्जाम्पल से
हम ये देख सकते हैं कि जो हायर स्पीड होता है वह ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि दिए हुए दूरी को कितने कम समय में तय किया जा रहा है, यानी जो दी हुई दूरी है उनको कितने कम समय में तय कर ले रहे हैं। इसी से हम पता लगाते हैं कि स्पीड कैसी है, स्पीड तेज है या कम है, यानी जितनी भी दूरी दी गई है उसको जितने कम समय में कवर कर लेंगे वो क्या डिसाइड करेगा, स्पीड डिसाइड करेगा। तो स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, स्पीड का ज़्यादा हमें इसी तरीके से पता लगेगा। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, या फिर एक बड़ी दूरी को दिए हुए समय में पूरा कर लिया जा रहा है। द कॉमन कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन ए यूनिट टाइम। सबसे आसान तरीका यानी कन्वीनियंट वे है ये पता लगाने का कि दो या दो से अधिक वस्तुएं जो एक साथ चल रही हैं, अगर उसमें उनके डिस्टेंस का कंपैरिजन करा दिया जाए किसी यूनिट समय में। यूनिट समय मतलब हो गया वो 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। किसी भी एक घंटे में किसी भी दो ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट की चली गई दूरी, ठीक है। तो किसी भी यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है, इसी से हम उसके स्पीड का पता लगा सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है। दस इफ़ वी नोट द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बसेस इन 1 आवर, तो यदि हम किसी 2 बस की दूरी को यदि हम जानते हैं 1 घंटे में वो दोनों बस ने कितनी दूरी तय की, तो हम बता सकते हैं कि कौन से बस की स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है। जिस बस की स्पीड तेज़ होगी वो क्या करेगा, डिस्टेंस कम लिया। जिस बस की जो स्पीड ज़्यादा होगी, जिस बस की स्पीड तेज़ होगी, ठीक है, वो अपने डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर कर लिया होगा। लेकिन और जिस बस की स्पीड कम होगी वो अपने डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज़्यादा लिया होगा। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एज द स्पीड। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एक यूनिट समय में कवर किया जाएगा वही उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा। यानी एक यूनिट टाइम में यानी 1 घंटे में या 1 मिनट में जो भी दूरी तय करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड कहलाएगी। व्हेन वी से दैट कार इज़ मूविंग विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो यह इट इम्प्लाइज दैट इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। हम प्रायः सुने होंगे तो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो यानी वह पर घंटे कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर, पर घंटे कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर, ठीक है। पर आवर का मतलब है कि वो प्रत्येक घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है। हाउएवर कार सेल्डम मूव विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार जो है एक निश्चित स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, 50 किलोमीटर की पर आवर की उसकी स्पीड लगातार बनी हुई है, इस तरीके से भी चलता है। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप इट स्टेट। बल्कि होता क्या है कि शुरू में वह कार धीरे धीरे चलती है, उसके बाद वो अपने स्पीड को मेंटेन कर लेती है। सो वी कैन से डैट कार हैज़ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी पर घंटे वो 50 किलोमीटर चल रहा है। वी यूजली कंसीडर ओनली द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। तो हम प्रायः क्या करते हैं कि उसकी 1 घंटे में चली गई दूरी को ही कवर करते हैं और वही उसका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। वी यूजली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस। हम केवल टोटल डिस्टेंस को देखते हैं कि वह पर घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो इससे हम उसकी स्पीड का पता लगाते हैं कि पर घंटे में वह कितनी दूरी तय कर रहा है। वी डू नॉट बॉथर व्हेन द कार हैज़ बीन मूविंग विथ एक कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, ठीक है। हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि कार की जो स्पीड है वह कांस्टेंट बनी हुई है या चेंज हो रही है, मतलब एक जैसी नियत बनी हुई है या फिर चेंज हो रही है उसके 1 घंटे में, ठीक है। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली एवरेज स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि जो यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट किया जाता है वो एवरेज स्पीड होता है। मीन्स क्या हो गया कि कभी कार तेज़ चली, कभी धीरे चली, कभी तेज़ हो गई, कभी धीरे हो गई, कब 1 आवर में, ठीक है। तो हम इन सभी का क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज निकालने के बाद क्या होता है, वही उसका स्पीड हो जाता है, वही एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन हम इस बुक में क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को स्पीड के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। इन दिस बुक वी शैल यूजली यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम स्पीड वर्ड यूज़ करेंगे, इसीलिए यदि कभी तेज़ और कभी कम भी हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे और उसको हम जो भी उसकी स्पीड होगी वह उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि वह 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रहा है।
वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, सो फॉर द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा उससे अगर हम टोटल टाइम का डिवाइड कर दे तो हमें स्पीड का पता चल जाएगा। मतलब क्या हो सकता है कि हमें किसी भी गाड़ी का अगर स्पीड पता करना है तो वो कितनी दूरी तय किया और कितना समय लिया, ठीक है। अगर इसका पता चल जाए तो हमें किसी भी गाड़ी की स्पीड का पता चल सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम अपने प्रायः लाइफ में देखते रहते हैं, डे टू डे देखते रहते हैं कि कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड यानी एक तरह की स्पीड के साथ चलते हैं लंबे समय तक या लंबे टाइम तक, ठीक है। लंबी दूरी को एक ही तरह के स्पीड के साथ कवर करेंगे। इफ़ द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, सीधा चल रहा है और वो अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, यदि अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि वो अपने स्पीड को लगातार चेंज करते जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म कराएगा। तो इसको देख लीजिए, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या व्हीकल कह सकते हैं, वो एक सीधी रेखा में चलते चला जा रहा है और इसकी स्पीड नियत बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही है, जितनी स्पीड शुरू में था उतना ही पूरे समय रह गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यदि चलते समय उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो इस केस में क्या होती है कि जो भी एवरेज स्पीड आएगी वो एक्चुअल स्पीड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। We can determine the speed of a given object once we measure the time। हम किसी भी चीज़ की स्पीड का पता कब लगा सकते हैं, यदि हम उसके समय को भी मेज़र कर लें कि वह एक दिए हुए समय में एक दिए हुए दूरी को कितने समय में पूरा कर रहा है, जो भी दूरी हम दे रहे हैं वो कितने समय में पूरा कर रहा है। तो यदि हमें समय पता चल जाएगा तो हम पता लगा सकते हैं स्पीड का, ठीक है। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, बट हाउ टू मेज़र टाइम लेट्स फाइंड आउट। तो लेकिन अब हम इस क्लास में हम जानेंगे कि हम समय का पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी दिए हुए डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है हमें पता चल जाएगा, तो हमें उसकी स्पीड भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम इसके पहले डिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे टाइम निकालना, टाइम किस तरीके से पता लगाएंगे, और उसके बाद से हम मेजरमेंट ऑफ टाइम को देखेंगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।